नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्यापोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सिंपल इंटरेस्ट के 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेटेस्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के। वे कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो आपको सवाल करने में मात्र 10 सेकंड या 15 सेकंड में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। इनको समझना, जब आप बार बार क्वेश्चन को करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना लगेगा कि कंसेप्ट क्या लग रहा है, एप्लीकेशन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट वर्क कैसे करता है, इसकी डेफिनेशन वर्क कैसे करती है, रेट की डेफिनेशन है वर्क कैसे करती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अब न्यूमेरिकल में कोई भी चीज एक होती है तो ये यूज कैसे करता है, कैलकुलेशन कैसे होती है। तो मैं पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है, इतने रुपए और इतने रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए क्रम से 10% और 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर दिया गया है। यदि कुल साधारण ब्याज कितना होगा, यानी एक प्रिंसिपल 20,000, एक 40,000, रेट 10% और रेट 15%। मैंने आपको क्या बता रखा है, रेट क्या होता है, 1 साल का ब्याज। प्रतिवर्ष कुल ब्याज देगा तो टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है वो, इसमें टाइम नहीं दिया गया। 20,000 और 40,000 की राशियों को 3 वर्षों के लिए टाइम दे रखा है, 3 वर्षों के लिए 10% और 15%। मैंने क्या कहा, रेट क्या होता है, 1 साल का ब्याज तो 10% की रेट पे 1 साल का ब्याज 10%, 3 साल का 30%, तो 20,000 का 30% कितना हो गया, 20,000 का 30% यानी 30/100 कितना आ जाएगा, दो 200 दिया 6,000 प्लस उसने दूसरे में क्या दिया, 15% की रेट दी है। यानी रेट क्या होते हैं, 1 साल का ब्याज तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 45%। 45% 40,000 का क्या होगा, यानी 45,000 का 45% है वो, ये दे रखा है बच्चों 45%। 45% किसका, 40,000 का। तो ये 2 जीरो से मैंने क्या दे रखा है कि परसेंट को हमेशा क्या लिखना है, 1/100। तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यानी 45 दूनी 90 दूनी 180, यानी कितना आ जाएगा यहां से 18,000। 18,000 तो 18,000 और 6,000 तो कुल ब्याज कितना हो गया हमारा, 24,000। तो हमारा आंसर कहाँ है, 24,000 डी। तो हम इस तरीके से करके क्या कर जाते, आगे निकल जाते। मैं इतना भी नहीं लिखता। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मूलधन ये प्रिंसिपल ये हो गया 20,000, फिर टाइम कितना हो गया 3 साल, रेट कितनी होगी 10%। तो कैसे करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एसआई बराबर मूलधन कितना है 20,000, टाइम कितने दे रखा 3 साल, रेट कितनी दे रखी है 10/100, यानी कितना निकाल लेंगे इससे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आ जाएगा 2 या 6,000, यानी पहले से 6,000 फिर दूसरे में लगाएंगे। SI2 बराबर कितनी दे रखी है 40,000 गुना रेट दे रखी है 15%, क्या दे रखी है 15 गुना 3/100, ये जीरो से ये जीरो, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 6,000 छत्तीस 18,000, यानी 18,000 यहां से आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ें कितना आ गया 24,000। बट मुझे पता है रेट क्या होती है, 1 साल का ब्याज, 3 साल का कितना हो गया 30%, तो 20,000 का 30% 6,000 और 40,000 का 45% कितना हो गया 18,000, 18 6 24,000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 12,000 रुपए की राशि 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। मैंने क्या कह रखा है, रेट क्या होती है, रेट हमें क्या दे रखी है 15%, ये रही प्रति वर्ष की दर से, टाइम कितने दे रखा है 3 ईयर। तो जो रेट होती है वो 1 साल का ब्याज होता है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है इक्वल इक्वल होता है, यानी पहले साल भी 15%, दूसरे साल भी 15% और तीसरे साल भी 15%, तो 3 साल है कितना होगा 45%। तो मैंने क्या दे रखा है 45%, तो 12,000 का कितना 45%, 12,000 का 45% कितना होगा, यानी मुझे क्या करना है 12,000 का 45%,
यानी 45/100। ये जीरो काट दूंगा। अब 100 ये जीरो 12×5 = 60, 0 6 1248 6 54। तो मेरा आंसर क्या आ गया 5400। तो मैं 5400 को आगे करके निकल जाता। कुछ बच्चे क्या करते, साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हम यहां से मूलधन रखते कितना 12,000 गुणा रेट रखते कितनी 15%, टाइम रखते कितना, टाइम 3 साल, ये रखते बटे 100। अब इसको करते हैं यहां से 2 जीरो, ये होता 1200 120 गुणा 45, तो ये क्या आता है 5400। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला भी। अब आगे चलते हैं। ए रुपए 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, वह इसे 7% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है, उसको प्राप्त होने वाला लाभ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर आप प्रिंसिपल बढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल बढ़ाओगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एसआई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रिंसिपल के। अगर आप रेट बढ़ाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट ही बढ़ेगा। आपने गांव में भी सुना होगा भाई वो तो 4% की रेट पे दे रहा 5% की, तो जो 5% की रेट पे है वो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो ये हो गया। अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रिंसिपल टाइम के लिए क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। नब्बे हजार की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, वह इसे 7% की साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों को बी को उधार देता है, तो उसको प्राप्त होने वाला लाभ। अब मैं कैसे करता, 4% की रेट है, 7% 4-5% की रेट पे उसने लिया और 7% की रेट पे क्या कर दिया उसने दे दिया किसी को, यानी उसे कितने का प्रॉफिट हुआ 2% का एक साल में। टाइम कितना है 4 साल, तो कितना हो गया 8% का क्या हो रहा है उसे, 8% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो किसका 90,000 का 8% कितना हो गया 7200। तो मैं 7200 पे लगा के आंसर आगे बढ़ जाता। क्योंकि अब बच्चे क्या करेंगे, देखो ये मैंने क्या कहा, एक साल का ब्याज क्या होता है, रेट एक साल का ब्याज होता है, 4 साल के लिए उसने उधार लिया, तो कितना हो गया 5% गुणा 4 साल के लिए होगा। तो जो उसका टोटल इंटरेस्ट आ गया एसआई फर्स्ट, वो कितना आया 20%। उसने 7% की रेट से उधार दिया 4 साल का, यानी रेट क्या होती है एक साल का ब्याज। तो SI2 क्या हो गया 7% गुणा 4 साल का, तो कितना हो गया 28%। यानी उसने ब्याज कितना देना है, उसे ब्याज देना है 20%। उसने जो पैसा दिया उससे कितना मिल रहा है उसे 28%, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 8%। तो ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट किसका 90,000 का। तो 90,000 का 8% कितना हो गया 7200। ऐसे हम करके चले जाते आगे। तो ये क्या है, ये फोर्थ क्वेश्चन, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा। तो हमने लैंग्वेज पढ़ ली, उसने बोझ रखा है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का क्या है 1/4। तो पहले मैं आपको बेसिक से करा रहा हूं। बेसिक से मैंने मान लिया जो राशि क्या था मूलधन, यानी प्रिंसिपल जो था हमारा वो कितना है, वो प्रिंसिपल यानी पी से डिनोट कर दे उसे एक्स मान लिया। तो उन्हें सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई कितना दे रखा है, साधारण ब्याज राशि का क्या है 1/4, यानी राशि हमारी प्रिंसिपल एक्स उसका 1/4 यानी 1/4, यानी कितना हो गया हमारा एसआई x/4। उसने कहा और प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर, यानी जो ब्याज दर है हमारी रेट वो वर्षों की संख्या की क्या है 4 गुनी, यानी जो हमारी रेट है वो क्या है टाइम की 4 गुनी, और जो हमारा टाइम है उसे टी मान लिया मैंने। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा आपको क्या होता है, एसआई बराबर
P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ये क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। अब उसने क्या कहा है, एसआई मैंने क्या दे रखा है, उसने एसआई दे रखा है x बराबर x/4 इजिकल टू मूलधन कितना है x गुणा दर कितनी है 40 मल्टीप्लाई टाइम कितना है t इजिकल टू 100। अब x से x कट जाएगा मेरा, 100 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, इस वाले 4 को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t² इजिकल टू 100/4। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 16 है ये बच्चों, 16 तो ये 10/4 हो जाएगा, यानी t बराबर कितना हो जाएगा 2.5। टी की मान मैं इसमें गुणा करूंगा तो r इजिकल टू क्या हो जाएगा, मेरा r इजिकल टू 10% आ जाएगा, यानी ये मेरा कितना आ गया 10%। हम सवाल क्या दे रखा है, अब ये दूसरी कंडीशन है, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होगी तो ब्याज दर कितनी होगी 10%, तो यानी जो न्यू ब्याज दर आई वो कितनी आई मेरी 12%। उसने क्या कहा, यदि 5,000 पर, तो 5,000 मेरा क्या हो गया मूलधन, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 5,000, टाइम कितना हो गया 3 ईयर। मैं क्या लगा दूंगा, ये फॉर्मूला एसआई बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो एसआई कितना है मेरा, एसआई मुझे निकालना है, मूलधन कितना है मेरा 5,000 गुणा दर कितनी है 12, टाइम कितना है 3 बटे क्या करूंगा 100, तो ये कट जाएगा 50 गुणा 12 600, और 600 दिया कितना हो जाएगा, ये 600 दिया 1800, तो मेरा क्या आ गया 1800 आंसर। बट मैं एग्जाम में बैठा हुआ होता, क्या इसको मैं क्या इस तरीके से करता, नहीं। अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो कैसे करता, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, यानी राशि का 1/4 है, यानी साधारण ब्याज, यानी एसआई बराबर क्या हो गया राशि प्रिंसिपल का 1/4, प्रिंसिपल का 1/4, यानी एसआई बटे प्रिंसिपल 1/4, प्रिंसिपल ये हो गया एसआई ये हो गया। जब प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो दिया होता है ना, तो इसमें हम 100 की गुणा करते हैं तो टोटल ब्याज आ जाता है, यानी एसआई इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये 1/4 गुणा 100, यानी क्या आ जाएगा एसआई इजिकल टू 25%। 25% क्या आ गया मेरा टोटल ब्याज, टोटल ब्याज मतलब कि क्या आया है, टोटल ब्याज आ गया, मैं इसकी आर गुणा टी में कर दूंगा, कैसे 25% आ गया। अब उनने कहा, उनने क्या कहा, ये 25% क्या है बच्चों, ये जो 25% आया है ये आया है आर गुणा टी इजिकल टू 25%। अब आर क्या है, उसने कहा आर, आर क्या आता है यहां, आर इजिकल टू टी मल्टीप्लाई 4 यहां पे था, यानी टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 4/r, जैसे देखो वो दे रखा था ना, और प्रतिवर्ष आर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, यानी जो रेट है वो टाइम की क्या है टी की 4 गुना, तो टी का मान क्या आ जाएगा r/4, तो r/4 में यहां पे रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा r²/4 इजिकल टू 25, तो ये r² इजिकल टू 100, r इजिकल टू 10%। अब मैं क्या करता, 10% रेट आ गई, कंडीशन क्या देखी, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, यानी नई रेट क्या आ गई 12%, 5,000 क्या दे रखा है मूलधन 3 वर्षों के लिए, यानी ये क्या होगी 12% जो रेट है, रेट क्या होती है 1 साल का ब्याज, यानी 12 1 साल का ब्याज होगा, 3 साल का 36%, 5,000 का 36% कितना हो गया 1800, मैं करके आगे निकल जाता, मैं इतना भी नहीं लिखता। अब मैं आपको ये बता रहा हूं ये क्यों होता है, इस चीज को भी समझो, देखो इस चीज को भी समझो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, इस चीज में ही समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ इस चीज को, ये क्या दे रखा है एस आई, पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है एस आई बराबर दे रखा है 1, पी बराबर 4 गुणा आर गुणा टी, तो ये क्या होगा 1/4 इजिकल टू क्या हो गया आर टी। अब इसमें से 100 की गुणा कर दूंगा
तो ये किस में आ जाएगा, परसेंट में। तो आर टी इजिकल टू क्या आ जाएगा, 25%। तो ये 25% कहां से आया, आर टी, ये यहां से आया है। तो मैंने समझा दिया कि ये फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, 25 आर टी इजिकल टू 25, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट एक, वहां से एक, और ये 4, ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। तो मैंने क्या बता रखा है आपको, अगर मैं एग्जाम में बैठा हुआ तो कैसे करता, मुझे पता है धनराशि वही है, धनराशि भी कांस्टेंट है और क्या है, रेट भी कांस्टेंट है, समान दर दे रखी है, दर भी सेम दे रखी है। तो जो मेरा टाइम का रेशियो होगा, यानी T1 रेशियो T2, यही रेशियो मेरा किसका होगा, यही मेरा SI का रेशियो होगा, यानी SI1 रेशियो SI2, यानी T1 T2 क्या है, तो T1 क्या है 8 और T2 क्या है मेरा 21, तो यही मेरा रेशियो क्या होगा 8 रेशियो 21, मेरा SI का होगा। तो मैं यहां से करता 8 रेशियो 21। अब बच्चे इसको बेसिक से कैसे करेंगे, मैं बेसिक से भी सिखाता हूँ बच्चों को। मैंने क्यों करा, क्योंकि मेरा टाइम भी सेम दे रखा है, मेरा सॉरी रेट भी सेम दे रखी है और राशि भी सेम दे रखी है। तो जो मेरा टाइम का रेशियो है वही मेरा किसका, इसका रेशियो होगा, सिंपल इंटरेस्ट का। बट एक ऑप्शन दे रखा है 21 रेशियो 8। आप बोलेंगे सर आपने 21 रेशियो 8 क्यों नहीं लिया। जब किसी चीज में क्रम से ना दे रखा हो ना क्वेश्चन में, तो क्या लेना है, मुझे जो कंडीशन पहले दे रखी है उसको पहले रखना है, जो कंडीशन बाद में दे रखी है उसको बाद में रखना है। अब मैं बेसिक से कराता हूं कैसे करते बच्चे। एक निश्चित धनराशि पर, यानी जो प्रिंसिपल था वो धनराशि थी, उसको मैंने एक्स मान लिया। 8 वर्ष में, यानी टाइम कितना दे रखा, रेट कितनी दे रखी है 21%, 21। तो उसका साधारण ब्याज यानी SI1 क्या हो जाएगा, यहां से SI1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखो आप। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SI इजिकल टू क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये क्या हो गया मेरा फॉर्मूला। अब कैसे रखते इसको भाई, SI मैंने मान लिया SI1, प्रिंसिपल कितना है x, गुणा दर कितनी है 21, गुणा टाइम कितना है 8 बटे 100। तो SI1 क्या हो जाता, 21 अट्ठे 168 x बटे 100। ऐसे ही SI2 निकालता, SI2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसमें क्या दे रखा है, समान धनराशि, यानी उसी धनराशि पर, यानी ये कंडीशन अलग हो गई है और यहां से कंडीशन क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो उसी धनराशि पर 21 वर्ष में, तो उसी धनराशि पर यानी किस पर, एक्स पर, उसी धनराशि पर रेट कितनी दे रखी है, समान दर दे रखी है, यानी रेट क्या है 21, बट टाइम क्या दे रखा है 21 वर्ष में, तो यहां आ जाएगा 21 बटे 100। तो SI2 क्या हो जाएगा 21 441 एक्स बटे 100। अब उसने क्या बोला है, साधारण ब्याज से अनुपात क्या है, यानी SI1 और SI2 का अनुपात, यानी SI1 और SI2 का अनुपात। यहां से SI1 कितना दे रखा है 168, 168 एक्स बटे 100 ये दे रखा। और ये कितना दे रखा है SI2 441 एक्स बटे 100, यानी बच्चों 100 से क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा। अब यहां देखो x से x कट गया, 21 अट्ठे 168 और 21 से कितनी बार जा रहा है 21, तो क्या आ गया 8 रेशियो। तो यहां से भी आंसर क्या है 8 रेशियो 21।